हम लोग एक परमानंदपुर के रीढ़ समझिए, शिक्षा जगत का रीढ़ खो चुके। अब तो लौट के नहीं आएंगे, उनके आत्मा को शांति देना है। हम लोग को तो क्षति हुआ है शिक्षा जगत में भी, और हम प्रार्थना करते हैं हे परमात्मा इनके आत्मा को शांति हम लोग प्रदान बहुत करें। अफसोस में अभी आए हुए हैं इतने दूर से। सर, भूपेंद्र बाबू के जाने से परमानंदपुर में मातम छाया हुआ है। वहाँ के आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते थे हमारे भूपेंद्र सर। एक एक बच्चों विशेष से क्या भूपेंद्र जी के बारे में परिचय दें, आप लोग को खुद ही मालूम चल जाएगा। जब वैसा वैसा व्यक्ति से मिलाएंगे ना तब आप लोग को मालूम चलेगा। आप सोच सकते हैं अगर परमानपुर उठ करके चले आवे किसी के दरवाजे पर एक नॉर्मल शिक्षक के यहाँ, तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं वो शिक्षक के बारे में कि वो परमानपुर से कितना प्यार करते थे, वहाँ के बच्चे कितना प्यार करते थे वो शिक्षक से। और वहाँ के जो इसको देख रहे हैं ना, ये मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और प्रमुख, स्कूल का जो विद्यालय के जो अध्यक्ष है, सहायक शिक्षक, शिक्षिका, सभी लोग उठ करके आ गए हैं। तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि वहाँ का जो ग्रामीण होंगे तो वो ज़रूर आए होंगे। तो हम यहाँ पर जो है बारी बारी से आप लोग को मिलाते हैं और संक्षिप्त परिचय करवाते हैं और क्या वो लोग कहना चाहते हैं तो उनसे हम रूबरू होते हैं। क्या सर आप क्या हैं वहाँ का, जो परमानपुर से आप आए हैं? इससे पहले मैं कुमारखंड प्रखंड का उप प्रमुख रह चुका हूँ तो देखिए उप प्रमुख साहब हैं और अभी समिति होंगे क्या सर? और अभी वर्तमान में समिति हूँ वहाँ। हमारे यहाँ ये सहायक शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय परमानंदपुर में कार्यरत थे। हम लोग एक परमानंदपुर के रीढ़ समझिए, शिक्षा जगत का रीढ़ खो चुके। तो देखिए सर कहीं ना कहीं भावुक हो गए हैं, विशेष बात करना नहीं चाहेंगे। कह दिए कि ये शिक्षा जगत का रीढ़ थे परमानंदपुर का, बस इसके लिए जो है ये लोग आए हैं। बस इसके बारे में अगर वो तो चले गए हैं, आप लोग भी नहीं ला सकते हैं भूपेंद्र जी को, लेकिन उसके बच्चे और पत्नी और उनके परिवार के बारे में तो कुछ सोचना होगा ना। अनुकंपा के आधार पर इनकी पत्नी को जॉब मिलना चाहिए, सरकारी जॉब मिलना चाहिए। ये हम लोग अपने प्रखंड में भी उठाएंगे और सरकार से भी मांग करेंगे और संघ के जो अध्यक्ष हैं पप्पू जी, उनसे भी मांग करेंगे इनके लिए आवाज़ उठाएं। और हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग हर कदम मिलाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे थे समिति साहब को और हम मुखिया साहब जी से मिलना चाहेंगे। मुखिया जी किधर हैं? तो देखिए ये परमानंदपुर पंचायत का जो मुखिया है और इन्हीं के पंचायत का वो शिक्षक थे भूपेंद्र जी। क्या सर क्या बोलिएगा? देखिए अपूर्ण क्षति हुआ है इनके जाने से। सभी अभिभावक के दिल में बसे हुए थे, कर्तव्य पथ पर चलने वाले शिक्षक थे, सहायक शिक्षक थे। बहुत मतलब दुखद घटना है, क्या बोलें। अब तो लौट के नहीं आएंगे, उनके आत्मा को शांति देना है हम लोग। और विशेषकर उनके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले, इसीलिए हम तमाम सभी मुखिया समिति, सरपंच, अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा हम लोग प्रखंड में भी आवाज़ उठाएंगे आज ये मुखिया के नाते। अच्छे शिक्षक को चले जाने से अपूर्णीय क्षति हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कितने स्वाभिमान व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, जिसके लिए जो है कम से कम तो 50 किलोमीटर होगा परमानंदपुर और छातापुर का दूरी जो है इतना तो होगा कम से कम। और वहाँ से आप लोग आए। आप क्या हैं सर? पूर्व अध्यक्ष हैं उस विद्यालय के। देखिए अध्यक्ष साहब आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? उनके भूपेंद्र राव के चले जाने से परमानंदपुर को तो क्षति हुआ है, शिक्षा जगत में भी अपूर्ण क्षति हुआ है। तो खुद आप लोग सोच सकते हैं, कह दिए शिक्षा जगत में अगर क्षति हुआ है तो आप लोग जान सकते हैं। आप क्या है सर? मैं पूर्व सरपंच हूँ। देखिए सरपंच साहब है, बताइए। पूर्व सरपंच हैं जी, बड़े ही अनुभवी शिक्षक थे और योग्य शिक्षक थे और इस सभी अभिभावक के दिल में बसे हुए थे, बच्चे के दिल में बसे हुए थे जी। और बहुत बड़ा क्षति हम लोगों को हुआ है। यह क्षति हम लोगों को भरपाई शायद संभव नहीं हो पाएगा जो इनके जाने से हुआ है। और हम प्रार्थना करते हैं हे परमात्मा इनके आत्मा को शांति प्रदान करे और इसकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले जब हमारे एक भाई जब मुखिया या समिति साहब का इंटरव्यू ले रहे थे तो उसके बारे में बोले थे भूपेंद्र जी के बारे में कि वो पहले बोल देते थे कि आपका बच्ची या बच्चा जो है 90% लाएंगे। और वो अभी बोले थे कि नहीं 90 और 85 मेरे बच्ची लाई है। तो आप खुद उस टीचर के बारे में उम्मीद लगा सकते हैं। और वो नहीं, कोचिंग वाला टीचर के बारे में नहीं बोल रहे हैं,
आपको हम जो है ना सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बच्चा जाता है और खेलते रहता है, आप लोग को कभी अगर ऐसा लगे तो आप लोग परमानंदपुर एक बार जा कर के विद्यालय को देखिएगा कि वहाँ का व्यवस्था क्या है। वहाँ का जो भी है सब एकदम स्कूल से जुड़े हुए रहते हैं। और हमारे कुछ यहाँ पर सहायक शिक्षक सब भी हैं। आप क्या हैं? देखिए ये जो है ये वहाँ का ग्रामीण है, यहाँ ऋषिदेव परिवार से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना प्यार करते थे परमानंदपुर से और वहाँ के बच्चे से। सिर्फ आप अपना नाम बता दीजिए। आप जब यहाँ पहुँच गए तो खुद ही देखने वाला समझ जाएगा। जी, मेरा नाम विजेंद्र ऋषिदेव, ग्राम पोस्ट परमानंदपुर, वहाँ परमानंदपुर का मध्य विद्यालय का शिक्षक थे भूपेंद्र बाबू, जिसके प्रति हम लोग बहुत अफसोस में अभी आए हुए हैं इतने दूर से। मैं अनुभव वही करता हूँ कि वो अनुकंपा के आधार पर उनको पत्नी को योग मिलना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं सब जो है एक आवाज़ में एक ही बात बोलते हैं कि पत्नी को अनुकंपा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर जिसका घर का जो है अगर रीढ़ जो होता है ना, अगर किसी का कमर टूट जाए ना तो अब उसका क्या होगा। तो बस रीढ़ जब चले गया है तो उसके बदले में जो है उसको कम से कम जो है उस जगह पर देना चाहिए, तब कम से कम उसका परिवार चलेगा। और वहाँ के ये सहायक शिक्षक हैं सर? नहीं, सहायक शिक्षक नहीं, वहाँ ग्रामीण है वहाँ का। तो देखिए ये भी वहाँ के ग्रामीण हैं। तो क्या कुछ 2 लाइन बोल दीजिए, सब जानते हैं। जी सर, भूपेंद्र बाबू के जाने से परमानंदपुर में मातम छाया हुआ है। वहाँ के हर बच्चे दुखी हैं और कल ऐसे टीचर उन बच्चों को नहीं मिल पाएंगे जो शिक्षा मिलता था वहाँ के बच्चों को। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे भूपेंद्र बाबू चले गए हैं तो वहाँ के बच्चे अगर कैंडल मार्च से निकाल करके अगर उसको श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे तो हो सकता है आप लोग को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। क्या वहाँ का आप ग्रामीण सहायक शिक्षक हैं सर, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हम उसी विद्यालय के सहायक शिक्षक हैं और जो आज जो घटना हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है। परमानंदपुर की धरती एक आदर्श शिक्षक को खो दिया है। आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते थे हमारे भूपेंद्र सर। एक एक बच्चों से प्रेम स्नेह, बच्चों को उंगली पकड़कर पढ़ाना, चलने सिखाना, ऐसे अनुभवी शिक्षक अब हमारे विद्यालय को फिर नहीं मिल पाएगा। और शिक्षा जगत तो खास करके हमारे गांव का जो भी लोग या बच्चे हैं वो बहुत बड़ी संपत्ति खो दिए हैं आज के दिन। और हम सरकार से चाहेंगे कि उनकी पत्नी को अनुकंपा का लाभ मिले, उनको नौकरी मिले। ऐसे शिक्षक तो हमारे विद्यालय में नहीं आ पाएंगे, कम से कम अनुकंपा पे नौकरी देकर सरकार उनकी पत्नी को भी एक शिक्षिका के रूप में उस स्कूल में दें, यही हम सरकार से मांग करते हैं। तो देखिए ये भी सहायक शिक्षक थे, कितने अच्छे बात बोले हैं उनके बारे में कि वो जो है इस प्रकार के शिक्षक थे कि अब वो परमानपुर में उसका भरपाई नहीं होगा, लेकिन उसके बदले में दूसरा आ सकती है, उसकी पत्नी आएगी लेकिन उसका भरपाई नहीं होगा। आप क्या हैं सर? वहाँ ग्रामीण है, वहाँ का ग्रामीण है। बस हम समझ रहे हैं, ये भी वही बात बोलेंगे कि पत्नी को अनुकंपा पर नौकरी होना चाहिए। क्या बोलिएगा? बस वही बस देख लीजिए, आप सोच सकते हैं अगर किसी पंचायत का अगर प्रधान जो बात बोल दे तो समझ जाइएगा कि वो जो पूरा पंचायत वही बात बोलेंगे। तो वो यहाँ पर प्रधान है, यहाँ पर समिति है, ये जो है प्रमुख भी रह चुके हैं, यहाँ प्रमुख भी रह चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं ऐसे गणमान्य व्यक्ति अगर 50 किलोमीटर दूरी से अगर पहुँच सकते हैं तो वहाँ से बहुत सारा ग्रामीण सब भी यहाँ आए होंगे। और जो भी कल या परसों या किसी दिन ज़रूर हमको लगता है कि उस वैसे आदर्श शिक्षक को उस विद्यालय में जो है ज़रूर जो है उसको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। क्योंकि उस बच्चों जो जिससे जो है वो बच्चा प्यार करते थे, वो बच्ची प्यार करते थे, हो सकता है वो ज़रूर जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे और ये जो व्यक्ति है वो ज़रूर उसमें उपस्थित रहेंगे। हो सकता है अगर ऐसा होगा तो आप लोग को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो भी बोले हैं, जो भी व्यक्ति जो बात बोले हैं, तो बस जो है बस यही हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार ये एरिया न्यूज़ का आवाज़ आप सरकार तक और यहाँ के प्रशासन तक पहुँचती है तो ज़रूर आप लोग जो है इसका भरपाई को जो ये सब बोले हैं इनका बात को पूरा कीजिएगा। और हम प्रशासन से विशेष रूप से ये कहना चाहेंगे, कम से कम जो है अभी ये लोग पर जो है बहुत सारा ऐसा ये इल्ज़ाम लगा है कि कहीं गांजा पकड़ाया या फलाना चिलाना जो भी है गाड़ी ले जा रहे थे, इस पर निष्पक्ष जाँच होना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, चाहे जो भी है। और सरकार से बस इतना ही अनुरोध है कि इनका पत्नी को अनुकंपा पर जॉब होना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे एरिया न्यूज़, छोटू जी के साथ मैं पवन। जय हिंद, जय भारत।